ईरान में इस्लामिक शासन या युद्ध, अमेरिका की धमकी लगभग यही रही है। लेकिन अमेरिका को ईरान में जारी इस्लामिक शासन से भला क्या दिक्कत है और क्यों इजराइल इस पर बार बार अमेरिका को पिंग करता है? ऐसे सवाल आपके मन में अक्सर आते ही होंगे और इन्हीं सवालों के बीच, अमेरिका की धमकियों के बीच, अमेरिका ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंच रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत की ओर बढ़ रहा था, जिसे खतरे के तौर पर देखा गया। अब घटना तब सामने आई जब अमेरिका ईरान के बीच तुर्की में इसी हफ्ते परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह ईरान का शहीद 139 ड्रोन था, जिसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने हवा में ही निशाना बनाकर ढेर कर दिया। घटना को क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी ईरान तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हथियारबंद नावों ने एक यूएस फ्लैग ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की थी। विपक्ष समर्थित एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि जैसे ही टैंकर इस रणनीतिक जलमार्ग में दाखिल हुआ, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। और रिपोर्ट में समुद्री सुरक्षा एजेंसी वैनगार्ड टेक के हवाले से यह कहा गया कि 50 कैलिबर मशीन गन से लैस ईरान की 6 गन बोट्स टैंकर के करीब पहुंची और उसे इंजन बंद कर बोर्डिंग के लिए तैयार होने का आदेश दिया गया। हालांकि टैंकर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाद में अमेरिकी युद्धपोत ने उसे सुरक्षा दी। इससे पहले ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने भी ओमान से करीब 16 नॉटिकल मील उत्तर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इनबाउंड ट्रैफिक जोन में एक जहाज से जुड़ी घटना की सूचना मिलने की पुष्टि की थी। अमेरिका ने बीते एक महीने में ईरान के आसपास अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने ईरान के नजदीक स्थित सैन्य ठिकानों पर दर्जनों विमान तैनात कर दिए हैं और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में या उसके आसपास करीब 1 दर्जन युद्धपोतों को तैनात किया गया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों, सैटेलाइट तस्वीरों और ट्रैकिंग डेटा के हवाले से कहा गया कि यह कदम आने वाले हफ्तों में ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की जमीन तैयार कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था। तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन बेवजह जहाज की ओर बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही अमेरिकी सेना द्वारा तनाव कम करने के उपायों के बावजूद ईरानी ड्रोन जहाज की ओर उड़ता रहा। हॉकिंस ने कहा कि करियर से लॉन्च किए गए F-35C फाइटर जेट ने जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में ड्रोन को मार गिराया। कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं हुआ है और न ही किसी अमेरिकी उपकरण को भी नुकसान पहुंचा है। बाद में मंगलवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की 2 बोट्स और एक मोहजर ड्रोन अमेरिकी झंडे और चालक दल वाले कमर्शियल शिप के पास गए और फिर उस पर चढ़ने की कोशिश की, उसे जब्त करने की धमकी दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि इस मामले में इस पूरे इलाके में तैनात एक अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जवाब दिया और फिलहाल वो उस कमर्शियल शिप को एस्कॉर्ट कर रहा है। अमेरिकी सेना क्षेत्रीय साझेदारों और कमर्शियल जहाजों के पास ईरान की अनावश्यक आक्रामकता, टकराव, गलत अनुमान, क्षेत्रीय अस्थिरता के जोखिम को बढ़ाती है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। बहरहाल जो सवाल हमने शुरू में किया था कि क्या इजराइल बार बार अमेरिका को इसके लिए तैयार करता है, क्योंकि इस्लामिक शासन होने की वजह से और यहाँ यहूदी देश होने की वजह से ईरान का जो निशाने पर हमेशा से इजराइल रहा है। और अगर ईरान को फ्री होल्ड छोड़ दिया गया, उसने परमाणु हथियार और तैयार कर लिए और मिसाइलें अगर इकट्ठा कर ली, तो वो डर है इजराइल को कि कहीं वो उन पर हमला करना कर दे और फिर एक और युद्ध में फंस जाएगा इजराइल। इसके लिए बार बार अपने सहयोगी अमेरिका से संभवतः इजराइल यही अपील करता है। इस बीच ये जो स्थिति हाल में सामने आई है, इससे हालांकि युद्ध होने की तो कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है, लेकिन इस घटना के बाद से गहमा गहमी जरूर बढ़ गई है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।